चलिए भैया जी थोड़ा सा बाहर हो जाइए। क्या 131 किलोमीटर दूर अखराक के दरवाजे पे जो दौड़ता हुआ नंगे पाँव चला गया था अरविंद केजरीवाल, वो अपने घर से 10 किलोमीटर दूर रिंकू के घर में आने का टाइम नहीं मिला क्या? बयान देने का टाइम नहीं मिला क्या? ट्वीट करने का टाइम नहीं मिला क्या? संवेदना कहाँ है? सांत्वना देने की जो इच्छा है वो कहाँ है? इस परिवार को पराया क्यों मान लिया? ये मेरा सवाल है और ये गंभीर सवाल है। आपको पूरी दिल्ली ने सत्ता पे बिठाया है, दिल्ली में खुलेआम 20 सड़क में हत्या होती है, आप दो शब्द नहीं बोल पाते हैं। हम तो अरविंद केजरीवाल से सहायता तो नहीं मांग रहे, सहायता हम सक्षम है, हमारे परिवार का बेटा धर्म के लिए प्राण दिया है, समाज संभालेगा, जिम्मेदारी लेगा, हम सहायता नहीं मांग रहे हैं। खजाना खोलने को नहीं कह रहे जो अखलाक के लिए खोलते हो। नमस्कार, मेरा नाम कार्तिक अस्तनापुरी, आप ऑल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं। मेरे साथ बीजेपी के कद्दावर नेता कपिल मिश्रा जी जुड़े हुए हैं। सर, सबसे पहले अपना समय देने के लिए हमें धन्यवाद। ये जानने की कोशिश करेंगे कि सर आज मंगोलपुरी आप गए थे, रिंकू जी के परिवार से मिले, तो वहाँ आपने परिवार से क्या बात करी, क्या सहायता प्रदान करी? मैं आज रिंकू जी के परिवार से मिलने के लिए गया था और मैं अकेला नहीं गया था जी। मेरे साथ 9,000 लोगों के संदेश, शुभकामनाएं और सहायता की राशि जो दुनिया भर से लोगों ने भेजी है वो लेकर मैं गया था। 1 करोड़ रुपए की सहायता हम परिवार को दे रहे हैं, उनके बैंक में वो प्रक्रिया हमने ट्रांसफ़र की शुरू कर दी है और दुनिया भर के लोग, हिंदू समाज रिंकू जी के परिवार के साथ खड़ा है। वो भगवान श्री राम का नाम लेते हुए उन्होंने अपना जीवन का बलिदान दिया है और हमने ये संकल्प लिया है कि ऐसे परिवार को ना तो कमज़ोर पड़ने देंगे और ना अकेला पड़ने देंगे। सर, एक सवाल जो उठ रहा है, सब लोग पूछ रहे हैं कि वो तमाम तख्ती गैंग, तमाम जो मोमबत्ती गैंग, जब भी किसी की लिंचिंग होती थी तो सामने आ जाता था और कहता था कि हम भारत में सुरक्षित नहीं हैं, लेकिन अब वो तमाम गैंग घर पे छुप के बैठे हैं, उस पर क्या कहेंगे? नहीं, ये तो रिंकू है ना, रेहान तो नहीं है। अगर ये रेहान होता तो सब आते यहाँ पे। अभी दिल्ली सरकार 1 करोड़ रुपए भी दे रही होती, हाथरस जाने वाली गाड़ी भी इधर मंगोलपुरी की तरफ आ रही होती, रामपुर में जाके जो लोग छाती पीटते हैं वो भी इधर आके खड़े हुए होते। लेकिन ये बेचारा रिंकू है, ये रेहान नहीं है। इस भारत की नकली धर्मनिरपेक्षता की राजनीति रिंकू की मौत पे संवेदना के 2 शब्द भी बोलने की अनुमति नहीं देती। मतलब सर, रिंकू जी का सिर्फ गुनाह इतना था कि वो श्री राम के देश में जय श्री राम का नारा लगा रहे थे? हाँ, यही रिंकू का गुनाह था और इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये कोई आपराधिक घटना नहीं है, ये कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं है, ये कोई रैंडम वायलेंस का एक्ट नहीं है, ये कोई हीट ऑफ द मूवमेंट में किया हुआ मर्डर नहीं है, ये जिहाद है, ये आतंकवादी घटना है। वो निशाना लगा के मारा गया है, पहचान करके मारा गया है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जोश और उत्साह के साथ धर्म का काम करने वाले लड़के को मारना है, ऐसा करके घर के अंदर घुस के मार के गए हैं। इसकी तहकीकात में केवल हमलावरों को सजा मिलने से कुछ नहीं होगा, हमलावरों को फांसी से नीचे तो हम स्वीकार भी नहीं करेंगे, लेकिन इनके मास्टरमाइंड कौन है जिन्होंने इन बच्चों के मन में ये नफरत भरी है कि श्री राम का नाम लेने वालों को मारना है, चंदा लेने वालों के खिलाफ अभियान चलाना है? वो नफरत के मास्टरमाइंड, उन तक पुलिस की जांच जानी चाहिए, तभी इस जांच को पूरा माना जाएगा। सर, आम आदमी पार्टी के सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि जो भी हो रहा है सर अमित शाह जी करा रहे हैं अपने वोटों की राजनीति के कारण। मैंने नहीं सुना कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अरविंद केजरीवाल अगर खुद को दिल्ली का बेटा कहते हैं तो रिंकू किसका बेटा है? क्या केवल रेहान जैसे लोगों के लिए वो दिल्ली के बेटे हैं या दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं? क्या संवेदना के 2 शब्द नहीं बोलने चाहिए थे? क्या 131 किलोमीटर दूर अखराक के दरवाजे पे जो दौड़ता हुआ नंगे पाँव चला गया था अरविंद केजरीवाल, वो अपने घर से 10 किलोमीटर दूर रिंकू के घर में आने का टाइम नहीं मिला क्या? बयान देने का टाइम नहीं मिला क्या? ट्वीट करने का टाइम नहीं मिला क्या? संवेदना कहाँ है? सांत्वना देने की जो इच्छा है वो कहाँ है? इस परिवार को पराया क्यों मान लिया? ये मेरा सवाल है और ये गंभीर सवाल है। आपको पूरी दिल्ली ने सत्ता पे बिठाया है, दिल्ली में खुलेआम 20 सड़क में हत्या होती है, आप 2 शब्द नहीं बोल पाते हैं। हम तो अरविंद केजरीवाल से सहायता तो नहीं मांग रहे, सहायता हम सक्षम है, हमारे परिवार का बेटा धर्म के लिए प्राण दिया है, समाज संभालेगा, जिम्मेदारी लेगा, हम सहायता नहीं मांग रहे हैं। खजाना खोलने को नहीं कह रहे जो अखलाक के लिए खोलते हो, लेकिन 2 शब्द संवेदना के मुख्यमंत्री होने के नाते तो बोलो, इंसान होने के नाते तो बोलो। सर, आखिरी सवाल कि केजरीवाल जी को आखिर क्या चीज़ रोक रही है कि वो राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा था या फिर वो हिंदू थे? वोट बैंक रोक रहा है, मारने वाले उनके वोट बैंक है, उसके खिलाफ वो नहीं बोल सकते हैं। सर, केजरीवाल जी अभी तक नहीं आए, हमने देखा कि जो कपिल मिश्रा जी हैं वो आए हैं, आप क्या विचार है आपके? देखिए, केजरीवाल अगर 1 लाख जैसों की हत्या होती है तो दादरी पहुंच जाते हैं, पर उनके ही
दिल्ली में अगर किसी हिंदू की हत्या होती है तो केजरीवाल ट्वीट नहीं करते, यहाँ तक कि दिशा रवि पे कल ट्वीट करते हैं कि उसके साथ गलत हो रहा है, पर रिंकू की हत्या कर दी गई उस पर केजरीवाल जी ट्वीट नहीं करते हैं। और ना कि यहाँ आते हैं, ना कोई मुआवजे का या किसी जॉब का कोई आश्वासन भी नहीं देते केजरीवाल। पर हाँ, इसी जगह अगर इखलाक होता, किसी जगह इखलाक होता तो वो नंगे पैर दौड़ के जाते। हम लोगों ने जिस दिन रिंकू की हत्या हुई उसके अगले दिन केजरीवाल जी के बंगले का घेराव करा जो सिविल लाइन इलाके में है। उन्होंने 900 पुलिस वाले बुलाए हमारे लिए, हमको रोकने के लिए, हमारे ऊपर लाठीचार्ज करवाया और हमको बंद कराया। वो यहाँ तक कि बसों में भरा गया। तो ये केजरीवाल जी का डर दिखाता है कि किस तरीके से एक समुदाय के लोगों से डरे हुए हैं। ये रोहिणियों को बसा देते हैं, ठीक है, उनके आधार बचा देते हैं, पर यहाँ हिंदुओं को अगर कुछ होता है तो उसके लिए केजरीवाल जी नहीं आते। ये भी कहा जा रहा है कि जो रिंकू के जी के भाई थे वो भी वहाँ पहुंचे थे मुख्यमंत्री आवास पर। ये था उन्हीं के साथ जी, था। मेरे पास वीडियो, मैं उन्हीं के साथ गया था उनके मुख्यमंत्री जी के यहाँ धरना देने कि आप बाहर आके पीड़ित परिवार से मिलिए। वो 100 कदम पे निकल के नहीं आए, पर हाँ, यही इखलाक के मरने पे दादरी पहुंच जाते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि आप, ये दिल्ली वालों का दुर्भाग्य है कि आपने किसको यहाँ का शासक बना रखा है, ठीक है, जो एक ही समुदाय के लोगों की बातें करता है, एक ही समुदाय के लोगों की मदद करता है। तो बहुत ही दुर्भाग्य है ये। विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि 25,000 शोक सभाएं करेंगे। उस पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि ये सिर्फ दिखावा है, ढोंग है। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, उनको तो सब ढोंग लगता है, पर शोक सभा करें, अच्छी बात है, पर शोक सभा के साथ हर एक हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। हर एक हिंदू के घर में हथियार होना चाहिए कि तुम्हारे घर में कोई आता है तो उसको हम लोग जो है हमला करें तो उसको जवाब दे सकें। जी सर, क्या कहेंगे? अभी भी समय हो गया, काफ़ी समय हो गया, लेकिन कांग्रेस और जो विपक्षी दल है उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं। क्या विचार? देखिए, ऐसा है ना कि ये लोग, बता तो रहा हूँ, इखलाक जैसे के मरने पे ट्वीट करते हैं, मुआवजा देते हैं, पर हिंदू के मरने पे चुप रहते हैं। तो बहुत दुर्भाग्य है।